नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। बिलासपुर जिले की मस्तूरी ब्लॉक की ठाकुरदेवा ग्राम पंचायत में ठंड के कारण कुछ गायों की मौत हो गई थी, जिन्हें ग्रामीणों ने नदी के किनारे फेंक दिया था। बजरंग दल के मनजीत सिंह जी ने मीडिया के माध्यम से इस घटना की जानकारी मिलने पर गांव की सरपंच केशव साहू को सूचित किया और मृत गायों का अंतिम संस्कार किया गया। बजरंग दल की इस पहल की विशेषताएं: मृत गायों का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार। बजरंग दल ने मृत गायों का सम्मानजनक तरीकों से अंतिम संस्कार करवाकर हिंदू धर्म की परंपराओं का पालन किया। सामुदायिक भागीदारी: इस पहल से समुदाय में एकता और सहयोग की भावना बढ़ी है, जो कि एक सकारात्मक पहलू है। बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद: मृत गायों का उचित तरीके से निपटान करने से बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद मिलती है। गौशाला की समस्या: गौशाला का कब्जा: गांव वालों ने गौशाला पर कब्जा कर लिया है, जिससे शासन प्रशासन से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द गौशाला को खाली कराया जाए। समस्या का समाधान: इस समस्या का समाधान करने के लिए शासन प्रशासन को उचित कदम उठाने होंगे, ताकि गौशाला का उपयोग गांव के लिए किया जा सके और गांव वालों को भी परेशानी न हो। सामुदायिक भागीदारी: ऐसे मामलों में आगे भी सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता है, ताकि मृत पशुओं का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार किया जा सके और बीमारियों के प्रसार को रोका जा सके और गौशाला की समस्या का भी समाधान किया जा सके। रोल। सबसे पहले तो अपना परिचय बताएंगे आप। मेरा नाम मनजीत सिंह ठाकुर है। वर्तमान में जिला गौरक्षा प्रमुख का दायित्व है मेरा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में। हाँ, जैसे ठाकुरदेवा में आप देख सकते हैं कि पूरे जो गायें मरी हैं जो नदी के किनारे में, और आप लोगों के माध्यम से आज जो है जेसीबी मंगवा के उसको खुदाई करवा के दफनाया जा रहा है, इसके बारे में बताइए और क्या संदेश देना चाहेंगे आसपास के गांव वालों को, ये बताइए। पहला तो यही है कि मतलब इस तरह का होना नहीं चाहिए था यहाँ पे। एक्चुअली में क्या हुआ है यहाँ पे कि इनका जो मुख्य गौठान है वो कब्जे में है। यहाँ पे टेम्परेरी रूप से अभी के वर्तमान सरपंच जो बने हुए हैं, उन्होंने टेम्परेरी रूप से यहाँ पे गौठान की व्यवस्था कराई है, जहाँ पे शेड वगैरह की व्यवस्था नहीं होने के कारण इन लोग बीमार पड़ रहे हैं और बीमार पड़ के इलाज के अभाव में इन लोगों की मृत्यु हो रही है। और मृत्यु होने के बाद इनको जो इन्होंने मतलब देख रेख करने के लिए लोग लगाए हुए हैं, उनकी लापरवाही की वजह से ये जो है बाहर में नदी किनारे में, जहाँ पे बाकी यहाँ के मतलब बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो नहाने काम करते हैं, बस वहीं पे इनको मतलब सीधा फेंक दिया गया है। इनका अंतिम संस्कार नहीं कराया गया है, जिसकी वजह से उनके में भी मतलब बीमारियाँ फैल सकती है और इस तरह का कृत्य जो है वो सही है नहीं। हम चाहते हैं, अभी हमने सरपंच साहब से अपील की है, अपील करने पे मतलब इनका मतलब दफन कराया जा रहा है इनको। और हमने इनके साथ अपील ये की है कि यहाँ पे 400 एकड़ ज़मीन है, सरकारी शासकीय है, जो इनका कब्जे में है। बहुत सारी जो ज़मीनें हैं वो कब्जे में हैं, ठीक। तो हम चाहते हैं कि उनको खाली कराया जाए, जिससे गौचर भूमि में मतलब इन लोगों के लिए जगह बचे रहने के लिए। दूसरा है कि इनके यहाँ जो गौठान है, जो पहले से बना हुआ है, जो व्यवस्थित है, उनका जो कब्जा है उनको हटाया जाए, उन कब्जे को मतलब वापस फिर से दिलाया जाए। हाँ, ग्राम पंचायत के पास रहे। और तीसरा हम लोग अपील करना चाहते हैं गांव वालों से कि अभी जैसे फसल कटाई हो रही है वो पैरादान करें और अपना अपना सहयोग करें। सबसे बड़ा अपील हम लोग ये करना चाहते हैं कि मतलब लोग अपने गाय को अपने पास रखें और उनकी सेवा करें। जिस तरह से गौठान के आने के बाद उन लोग अपना मतलब जो दायित्व है उसको भूल कर सभी गायों को सीधा गौठान में भेज दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। न ही अपने दायित्व का पालन कर रहे हैं और न ही मतलब उनकी देख रेख कर रहे हैं, जिससे गाय माता की मौत हो रही है, मृत्यु हो रही है। तो इस तरह से मतलब जो है, अभी तो सरपंच साहब ने बोला है कि इन सब समस्या से हम निपटने की कोशिश कर रहे हैं बोल के, लेकिन मुख्य रूप से आकर्षित मैं यही करना चाहूँगा, सबको ध्यान यही दिलाना चाहूँगा कि यहाँ का मुख्य गौठान जो है वो किसी और के कब्जे में है। यहाँ पे न शेड की व्यवस्था है, न इनके इलाज पानी की व्यवस्था है। इस तरीके से इनकी वजह से इनकी मृत्यु हो रही है। क्षेत्रवासियों को और छत्तीसगढ़ वासियों को क्या संदेश देंगे इस विषय में? हम चाहते हैं कि गौ माता जिनको हम पूछते हैं, जिनकी किसी भी पूजा पाठ में जो हम उसके बगैर हमारा कोई काम होता नहीं है, हम चाहते हैं कम से कम अपने गायों को अपने घर में बांध के रखें, ठीक। चारा उनकी व्यवस्था कराएं, उनका देख रेख करें, और यदि कोई नहीं रख सकता है, उसको रखने की व्यवस्था नहीं है, तो वो अगर गौठान पहुंचा रहे हैं, फिर भी उनकी देख रेख के लिए आप डेली वहाँ पे मतलब जाके विजिट करें और जाके अपने गायों को मतलब वहाँ पे ध्यान दें कि कैसे हैं वो, उसकी स्वास्थ्य कैसा है, उनको खाना पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक। इसके अलावा गौचर भूमि जो कब्जा कर करके रखे हुए हैं, कि अगर शासन से भी अगर किन्हीं को पट्टा दिया जाता है कि अगर उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है तो 2.5 डिसमिल का प्रावधान है। उसके अलावा अगर किसी के पास 2 एकड़ का कब्जा है, किसी के पास 10 एकड़ का कब्जा है, तो उसको वो छोड़े, गौचर भूमि को छोड़े
और गौचर भूमि को छोड़कर वो इन गायों के लिए खाली करें।